भी घर में है या कुछ भी होगा, है ना। तो फिर देखते देखते क्या होता है, वो रवि का कान मरोड़ देता है और फिर रवि दर्द से एकदम क्या होता है, बिलबिला उठता है। ठीक है, मतलब एकदम दर्द के मारे उसको कान में लगना, पेन होता है उसके कान में। फिर वो उसने वो बताता है कि मेरे पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर से बाहर छिपा कर रखा है। तो वो चोर आश्चर्य से बोलता है, अरे घर से बाहर? तो बोले हाँ, घर से बाहर। जानते नहीं हो, मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले आदमी हैं, मालदार, मतलब पैसे वाले हैं। वो अपने पैसे और रुपये बैंक में क्या बोलते हैं, जमा नहीं करते हैं, वो ज़मीन में गाड़ कर रखते हैं। तो ज़मीन में गाड़ के रखते हैं। आश्चर्य से फिर पूछता है, तो अरे वाह, तुम तो बहुत चतुर लगते हो, तुम मुझे वह जगह दिखा दो। चोर बोलता है, मेरे को जगह दिखा दो। तो ठीक है अंकल, मैं तो उसके बारे में आपको बता दूंगा, पर क्या आप सब कुछ याद रख पाएंगे? तो बोलता है हाँ हाँ, मुझे याद रहेगा। तो पूछता है, अंकल ऐसा आप सच सच बताइए। अब उससे ना मजाक करता है चोर से, सही 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 बताइए, आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए हैं? तो गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है बकवास बंद करो और मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। अब वो बताना शुरू करता है, उसको उलझाता है, बताएगा क्या वो? फिर उसको कैसे उलझा रहा है सोचना है, आपको इतना बड़ा एड्रेस याद रख पाएगा क्या, बताइए आप। क्या बोलता है देखना, जल्दी जल्दी सुनिए अंकल, गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर जो गली है, उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाइए। आप एक बाग के पास पहुंच जाएंगे, वहां नीम के करीब 50 पेड़ हैं। ध्यान से सुनिए, 5वें पेड़ से जो 18वां पेड़ है, उसके दाईं ओर 50 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 कदम चलेगा। जिस स्थान पर आप उस समय खड़े होंगे, उसके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा, उसी के तने के बराबर रुपये पैसे दबे हैं। अब बताओ, कोई इतना घुमा के बोलेगा तो क्या उसको याद रहेगा? नहीं ना। तो चोर बोलता है, अरे चोर ने याद रखने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इतना लंबा चौड़ा तो कोई याद भी नहीं रख पाएगा, वो तो अपने मन गढ़ंत बोल रहे हैं ना। फिर क्या होता है, तभी वो बोलता है, अरे मैं याद नहीं रख पाऊँगा, लाओ मुझे कॉपी पेन, कागज़ पेन दे दो, मैं उस पर लिखूँगा, बोलता है चोर रवि से बोलता है। तो रवि बोलता है, इसीलिए तो मैंने पूछा था अंकल कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए हैं। तो फिर वो आप पता लिख लीजिए तो बढ़िया रहेगा, है ना। उसको बोलता है, चलिए आप लिख लीजिए। और जैसे वो कागज़ पेन लेके देखो ये उसमें दिया हुआ है ना, बुक में कागज़ पेन लेके बैठा है वो चोर जो है ना, लिखने के लिए। उतने में क्या होता है, रवि के पिताजी और कुछ लोग साथ में आ गए। कुछ लोग मतलब पुलिस जो है वो साथ में आ गए, कमरे में आए, और जहाँ पे चोर बैठा था वहीं बैठा रह गया। अब वो बेचारा चोर भागने की कोशिश भी करेगा तो भाग पाएगा क्या? चोर